प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों एक बार फिर से राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आ गई है। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। दोनों वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। मैंने पहले भी बोला था आज राजस्थान जीके के 2 से 3 वीडियो अपलोड होंगे जिसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाएंगे। तो दोस्तों उस वीडियो को भी आप देख लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, राय सिंह प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, राय सिंह प्रशस्ति कहाँ पर है? पहला है जूनागढ़ दुर्ग, दूसरा भटनेर दुर्ग, तीसरा लालगढ़, चौथा है देशनोक। कौन सा जगह राइट आंसर? दोस्तों एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। राय सिंह प्रशस्ति की बात हो रही है तो दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग जो कि कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है, वहीं पर जो है राय सिंह प्रशस्ति स्थित है। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से दोस्तों, मुगल काल में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध केंद्र मुगल काल में कौन सा था? पहला है आगरा, दूसरा जोधपुर, तीसरा बयाना, चौथा है भटनेर। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण दोस्तों, पढ़ाई में परीक्षा में आपके आने लायक है। बीएसटीसी पीटेड या फिर राजस्थान से रिलेटेड किसी भी अदर कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करें तो उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियोज होने वाली है। मुगल काल में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तो वो हो जाएगा दोस्तों बयाना, जो कि कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर स्थित है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ट्रेंच कमीशन। पहला है अलवर किसान आंदोलन, दूसरा मेव किसान आंदोलन, तीसरा जाट किसान आंदोलन, चौथा है बेगू किसान आंदोलन। कौन सा जगह है राइट आंसर? ट्रेंच कमीशन का पूछा गया दोस्तों, किस आंदोलन से जो है ट्रेंच कमीशन संबंधित है? बात करें दोस्तों इसके राइट आंसर की तो बेगू किसान आंदोलन, ठीक है ना। बेगू किसान आंदोलन ट्रेंच कमीशन से संबंधित है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस चौहान शासक ने राय पिथौरा की उपाधि धारण की थी? यह प्रश्न आपको आना चाहिए दोस्तों, हिस्ट्री से रिलेटेड है। किस चौहान शासक ने राय पिथौरा की उपाधि धारण की? पहला है पृथ्वीराज चौहान, दूसरा बिसल देव, तीसरा अजयराज, चौथा है वासुदेव। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? राय पिथौरा की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी विद्यार्थी कमेंट में। कौन से चौहान शासक ने राय पिथौरा की उपाधि धारण की? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने जो आपके राय पिथौरा की उपाधि धारण की। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, बालाथल किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बालाथल। पहला है उदयपुर, दूसरा राजसमंद, तीसरा सीकर, चौथा है झुंझुनू। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? बालाथल का पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो जिन विद्यार्थियों ने एक को सही किया है वह सबका उनका करेक्ट है। बालाथल जो सभ्यता आपका उदयपुर जिले में स्थित है। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़े। छठा प्रश्न है, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ठीक है ना, जो घड़ियाल होते हैं उनकी प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? पहला है बस्सी चित्तौड़गढ़, दूसरा सज्जनगढ़ उदयपुर, तीसरा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, चौथा है बंद बरेटा भरतपुर। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है दोस्तों वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी नदी 12 माह बहती है? ठीक है ना, कौन सी नदी 12 मास बहती है? पहला है कांतली, दूसरा बाणगंगा, तीसरा गग्गर, चौथा है चंबल। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है 12 मास, ठीक है ना। राजस्थान की कौन सी नदी 12 महीने बहती है, साल भर बहती है? आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो चंबल नदी दोस्तों आपकी जो है 12 मास बहती है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, देव नारायण जी की फड़ किनके द्वारा बांची जाती है? ठीक है ना, देव नारायण जी जो है उनकी फड़ किसके द्वारा बांची जाती है? पहला है गुर्जर भोपू द्वारा, दूसरा चौहान जाति के भोपू द्वारा, तीसरा पाबू जी के भोपू द्वारा, चौथा है शेखावटी के भोपू द्वारा। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? बात करें दोस्तों देव नारायण जी की जो फड़ होती है वो गुर्जर भोपू के द्वारा बांची जाती है, ठीक है ना, गुर्जर भोपू द्वारा आपके बांची जाती है। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे लंबी फड़ जो है राजस्थान में किसकी है? तो वो देव नारायण जी की है। इसे भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान की वस्त्र नगरी। पहला है उदयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा सीकर, चौथा है भीलवाड़ा। आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? राजस्थान की वस्त्र नगरी के बारे में पूछा गया है दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को कमेंट में आंसर देना है। भीलवाड़ा को आपकी क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी कहते हैं राजस्थान की। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ठीक है ना, राजस्थान का राज्य पक्षी। पहला है गोडावण, दूसरा मोर, तीसरा गिद्ध, चौथा है सारस। दोस्तों एक एक प्रश्न, एक एक वीडियो जो मैं बनाता हूँ राजस्थान जीके की मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं, इसलिए सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, राजस्थान जीके की बेहतरीन वीडियोज है। उन सभी प्रश्नों को देख लीजिए, आपका राजस्थान जीके बेहतरीन रूप से क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, राजस्थान का राज्य पक्षी पूछा गया है तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका गोडावण, ठीक है ना। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? ठीक है ना, राजस्थान से 2 मेला आपको सेलेक्ट करना है। पहला है बेणेश्वर मेला, दूसरा पुष्कर मेला, तीसरा खेजड़ली मेला, चौथा है माघ मेला। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर?
कौन सा जो है राजस्थान से संबंधित नहीं? देखिए दोस्तों, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर बांसवाड़ा में भरा जाता है, तो ये तो राजस्थान से संबंधित है। पुष्कर मेला अजमेर में भरा जाता है, ये भी राजस्थान से संबंधित है। खेजड़ली मेला ये भी आपके जोधपुर में है, तो ये भी राजस्थान से संबंधित है। लेकिन दोस्तों जो माघ मेला है वो आपके राजस्थान से संबंधित नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है ना, राजस्थान में राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है? पहला है 10, दूसरा 25, तीसरा 35, चौथा है 20। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? राजस्थान में राज्यसभा सांसदों की दोस्तों रीट लेवल 1 2018 में यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है ना, तो आपकी बार अभी पूछा जा सकता है, क्योंकि रीट में पूछा गया है, तो इस बार बीएसटीसी या फिर रीटेट में आने की संभावना है। राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की बात कर रही है, तो दोस्तों कुल सदस्य जो है वो होते हैं 10, और अगर आपसे लोकसभा की पूछे तो वो हो जाएगा आपके 25, और दोनों की मिलाकर कुल सदस्य की पूछे तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका 35। फिलहाल यहाँ पे राज्यसभा की पूछी गई है, तो 10 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है ना, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न को। पहला है चंबल नदी, दूसरा लूणी नदी, तीसरा माई नदी, चौथा है बनास नदी। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, माही नदी। ठीक है ना, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14 प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान का जो इतिहास है उसके प्रणेता कौन कहे जाते हैं? पहला है कर्नल टोड, दूसरा हेरोडोटस, तीसरा जॉर्ज थॉमस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, हेरोडोटस तो क्या हो जाएंगे? इतिहास के पिता। ठीक है ना, केवल इतिहास के पिता क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके हेरोडोटस। लेकिन राजस्थानी इतिहास के जो पिता है दोस्तों वो है आपके कर्नल जेम्स टोड। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के किस स्थल से कुंड या फिर हल रेखा के अवशेष मिले? ठीक है ना, कुंड या फिर हल रेखा के अवशेष मिले। पहला है आहड़, दूसरा मित्थल, तीसरा सोती, चौथा है कालीबंगा। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? राजस्थान के किस स्थल से कुंड या फिर हल रेखा के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, जिन विद्यार्थियों ने चौथे ऑप्शन को राइट किया है कालीबंगा, उन सभी का करेक्ट है। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 16 प्रश्न है, गोखरू आभूषण कहाँ पहना जाता है? ठीक है ना, गोखरू आभूषण पहना जाता है, पहला है सिर पर, दूसरा पैर में, तीसरा हाथ में, चौथा है कमर में। कहाँ पर पहना जाता है आपका कौन सा गोखरू आभूषण? राइट आंसर कमेंट कीजिए सभी विद्यार्थी। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस आपको चैनल पर आगे भी देखने को मिलेगी। गोखरू आभूषण को पूछा गया तो दोस्तों हाथ में, ठीक है ना, हाथ में आपका गोखरू आभूषण पहना जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17 है आपका, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? ठीक है ना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चित्तौड़ में आपके 3 शाखे हुए थे, यहाँ पे तीसरे के बारे में पूछा गया है। पहला है 23 अक्टूबर 1567, दूसरा है 1534, तीसरा है 1303, चौथा है 1559। देखिए दोस्तों 1303 में हुआ था आपका पहला शाखा। ठीक है ना, 1303 में पहला शाखा हुआ था, 1534 में दूसरा शाखा हुआ था, और 1567 के अंदर ही आपका जो है तीसरा शाखा हुआ था। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? ठीक है ना, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? पहला है खिज्र खान ने, दूसरा है बनवीर ने, तीसरा जोरावर सिंह ने, चौथा है उदा ने। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? पूछा गया महाराणा कुंभा की हत्या, दोस्तों देखिए उदा ने, ठीक है ना, उदा सिंह जो कि महाराणा कुंभा का क्या था? पुत्र था। ठीक है ना, उदा जो था महाराणा कुंभा का पुत्र था, इसी ने जो है सत्ता के लालच में अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या की थी, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान में केला देवी वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में? ठीक है ना, केला देवी वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में है? पहला है भरतपुर, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा करौली, चौथा है उदयपुर। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? केला देवी वन्य अभयारण्य के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने सी को करेक्ट किया है वो एकदम राइट है। केला देवी वन्य जीव अभयारण्य आपके करौली में स्थित है। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, किस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है? ठीक है ना, कौन सी पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है? पहला है गुरु पूर्णिमा, दूसरा माघ पूर्णिमा, तीसरा पीपल पूर्णिमा, चौथा है शरद पूर्णिमा। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? किस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है? तो दोस्तों गुरु पूर्णिमा को ही आपके क्या कहा जाता है? व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पहला है बीकानेर, दूसरा उदयपुर, तीसरा चूरू, चौथा है कोटा। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक एक प्रश्न आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र का पूछा गया तो जल्दी से नोट कीजिए, बीकानेर के अंदर ही आपके खजूर अनुसंधान केंद्र है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, 22वां गलियाकोट का उर्स कहाँ पर बढ़ता है? ठीक है ना, गलियाकोट का जो उर्स है कहाँ पर बढ़ता है? पहला है अजमेर, दूसरा झुंझुनू, तीसरा नागौर, चौथा है डूंगरपुर। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? कमेंट में कीजिए, सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए। और दोस्तों वीडियो के एंड में जरूर बताएगा कितने प्रश्न आपने सॉल्व किया था, आपकी तैयारी कितनी है राजस्थान जीके की, उसको आपको अंदाजा लग सके, एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा नहीं उससे भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। गलियाकोट का उर्स की बात करें तो डूंगरपुर जिले में आपके बढ़ता है। डी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, राजस्थान का जो राज्य पक्षी, हमने पिछले प्रश्न में बात की थी, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? गोडावण है। अब यहाँ पर पूछा गया गोडावण को राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया, ठीक है ना दोस्तों। इन सभी प्रश्नों का आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इन्हें नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनमें से काफी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। गोडावण को राज्य पक्षी घोषित कब किया गया? पहला है 1980, दूसरा 1985, तीसरा 1971, चौथा 1981। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? तो दोस्तों 1981 में, 1981 के अंदर आपके जो है गोडावण को राज्य पक्षी घोषित किया गया है राजस्थान का। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, राजस्थान में प्रथम महिला विधायक कौन थी, ठीक है ना। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? पहला श्रीमती यशोदा देवी, दूसरा महारानी गायत्री देवी, तीसरा श्रीमती प्रभा राव, चौथा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक, विधायक एमएलए भी बोल सकते हैं ऐसे में, विधानसभा। तो दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला जो विधायक थी वो थी आपकी कौन थी? श्रीमती यशोदा देवी। पहला ऑप्शन जिन्होंने करेक्ट किया उन सभी का सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज की सीरीज का ये होने वाला लास्ट प्रश्न, गंगानगर का प्राचीन नाम था, ठीक है ना। गंगानगर का प्राचीन नाम कौन सा था दोस्तों? पिछली वीडियो में 25 प्रश्न सोल्व किए थे और इस वीडियो में भी 25 प्रश्न सोल्व किए, तो हो गए आपके टोटल 50 प्रश्न। 50 के 50 प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोनों वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। गंगानगर के प्राचीन नाम का पूछा गया है। पहला ऑप्शन है अलोरा, दूसरा रामनगर, तीसरा श्रीमाल, चौथा है जयनगर। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? जिन विद्यार्थियों ने दोस्तों रामनगर को करेक्ट किया है उन सभी का करेक्ट है। गंगानगर का प्राचीन नाम आपके रामनगर था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।